प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 6 जून 2025 आज की तिथि रहेगी एकादशी, लगभग 4:50 पर रहेगा। आज का नक्षत्र हस्त रहेगा, 6:34 पर रहेगा। आज का करण रहेगा जो कि वणिज करण, 3:33 तक। इसके तत्पश्चात वृष्टिकरण लग जाएगा, 4:50 पर रहेगा। आज का पक्ष रहेगा जो कि शुक्ल पक्ष। आज का योग रहेगा व्यतिपात योग, 10:12 पर रहेगा। आज का वार रहेगा जो कि शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज सूर्योदय व सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का क्या क्या समय। सूर्योदय का समय लगभग प्रातःकाल 5:06 पर रहेगा। चंद्रोदय का समय 2:33 पर रहेगा। चंद्र राशि चंद्रमा आज के दिन कर्क राशि में 8:07 तक गोचर करेंगे। सूर्यास्त होगा सायंकाल लगभग 6:46 पर। चंद्रास्त का समय रहने वाला है जो कि 2:06 पर। आज का ऋतु रहेगा जो कि ग्रीष्म ऋतु। आज का विक्रम संवत 2082 मास समांत रहेगा जो कि ज्येष्ठ मास। आइए बात करते हैं आज सूर्योदय व आज के सभी शुभ समय, शुभ तिथियां क्या क्या रहने वाले। शुभ मुहूर्तों में चर्चा करेंगे तो अभिजीत मुहूर्त लगभग प्रातःकाल 11:29 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:23 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, शुभ कालखंड जैसे कि राहु काल प्रातः 10:14 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 11:56 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूलकर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल सुबह 6:49 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:31 पर। आज का दिशा शूल होगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आज के दिन यात्रा से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज की सबसे पहली चौघड़िया चल चौघड़िया सुबह 5:06 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 6:49 पर। आज की लाभ चौघड़िया सुबह 6:49 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:31 पर। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 8:31 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:14 पर। आज की शुभ चौघड़िया प्रातः 11:56 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:39 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य आदि नहीं करना चाहिए। 3:33 पर आज भद्रा प्रारंभ होगा और समाप्त होगा अगले दिन 4:50 पर। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका के विषय में। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वय स्वभाव लग्न कब कब आरंभ होंगे, कब समाप्त होगा। सबसे पहला लग्न वृषभ लग्न 3:48 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा 5:45 पर सुबह के समय। मिथुन लग्न सुबह 5:45 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:00 पर। आज का कर्क लग्न सुबह 8:00 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:18 पर। आज का सिंह लग्न सुबह 10:18 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:32 पर। आज का कन्या लग्न दोपहर 12:32 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:45 पर। आज का तुला लग्न दोपहर 2:45 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:02 पर। आज का वृश्चिक लग्न शाम को 5:02 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 7:20 पर। आज का धनु लग्न रात्रि 7:20 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:25 पर। आज का मकर लग्न रात्रि 9:25 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:10 पर। आज का कुंभ लग्न रात्रि 11:10 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:41 पर। आज का मीन लग्न रात्रि 12:41 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:10 पर। आज का मेष लग्न रात्रि 2:10 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:48 पर। प्रिय दर्शकों, यह 6 जून 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा करते हैं आज कुछ दिव्य और महा उपाय। खास तौर पर कुंडली में चतुर्थ भाव को आप सभी देखें। बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न थे कि हमारा घर कब तक बन पाएगा, हमें घर की कब प्राप्ति होगी, हमारे जीवन में सुख रहेगा कि नहीं रहेगा,
माता से प्रेम है कि नहीं, घर परिवार में कलह की स्थिति न हो, इन सभी चीज़ों के लिए कुंडली का चतुर्थ भाव देखना बहुत आवश्यक है। कुंडली का चतुर्थ भाव किसी भी अवस्था में पीड़ित नहीं होना चाहिए। सबसे पहले चतुर्थ भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, 1 से लेकर 12 अंक तक कोई भी अंक लिखा होगा। जो भी अंक लिखा है उस अंक की जो स्वामी है वह किस भाव में बैठे हैं और किस ग्रह के साथ बैठे हैं, यह देखना आवश्यक हो जाएगा। और दूसरा कि चतुर्थ भाव में कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। खास तौर पर कालपुरुष कुंडली में मंगल हो तो बेहतर नहीं, अन्य लग्न की कुंडली हो तो वहाँ पर मंगल हो या शनि हो। कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि को माना गया। चतुर्थ में शनि कहीं ना कहीं 1 से अधिक घर आदि का सुख प्रदान करते हैं। भूमि कारक मंगल है। और कुंडली में 2 चीज़ों को आप देखें, मंगल और शनि कितने बलवान हैं और शुभ ग्रहों के साथ हैं कि अशुभ ग्रहों के साथ हैं, और चतुर्थ भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। यदि कुंडली का चतुर्थ भाव अनुकूल है, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, चतुर्थेश चतुर्थ भाव में जो अंक लिखा उस भाव के राशि के स्वामी किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति का जीवन में घर आदि बहुत शीघ्रता के साथ बनता है। 1 से अधिक घर मकान उसे जीवन में देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं परिवार में भी सुख शांति होती है और धन आदि के क्षेत्रों में अपार धन प्राप्त कर पाता है। वहीं चतुर्थेश यदि पीड़ित है, चतुर्थ भाव पीड़ित है, जैसे शनि राहु केतु आदि की दृष्टि चतुर्थ भाव में है या वह ग्रह वहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देखते। ऐसे के जातकों को घर मकान बनने में बहुत बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अथक प्रयासों के बाद जाकर सफलताएं मिलती है। यदि ऐसी स्थिति है तो आप कभी कहीं ना कहीं मंगल के ग्रहों का जप करें, मंगलवार का व्रत आदि कर सकते हैं। शनि देव के लिए शनि का भी जप कर सकते हैं। मंगल और शनि को बलि करें, घर आदि जीवन बेहद शीघ्रता के साथ बन पाए। प्रिय दर्शकों, यह थे आज कुछ दिव्य और महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।